यूजीसी नेट सरस्वती अकेडमी में आप सभी स्टूडेंट को गुड आफ्टरनून। पेपर 2 एजुकेशन शिक्षा शास्त्र पीवाईक्यू स्टार्ट करेंगे। देखिएगा यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में अपना मुक्त विश्वविद्यालय नहीं है। तो ये प्रश्न आपका पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में, ठीक है, किस राज्य में अपना मुक्त विश्वविद्यालय यानी कि मुक्त विश्वविद्यालय नहीं है पूछा गया है। तो उड़ीसा में नहीं है, तो ये आपका विकल्प सही हो जा रहा है इसके अंतर्गत, ठीक है। व्याख्या के तौर पर यहाँ से देखिएगा, उड़ीसा राज्य का अपना कोई मुक्त विश्वविद्यालय नहीं है, जबकि भारत में मुक्त विश्वविद्यालयों की स्थापना का क्रम जो है 1982 में प्रारंभ हुआ। ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है, 1982 से जो है मुक्त विश्वविद्यालय का जो है स्थापना का क्रम प्रारंभ हुआ था, ठीक है। और अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, शिक्षा अधिकार अधिनियम को भारत में कब लागू किया गया था, ठीक है। तो शिक्षा अधिकार अधिनियम ये आपको याद रखना है, शिक्षा अधिकार अधिनियम को भारत में यानी कि भारत में कब लागू किया गया था। तो विकल्प आपका डी सही हो जाएगा ये, ठीक है, 1 अप्रैल मतलब 2010, ठीक है। ये पॉइंट आपका, ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। और इसमें व्याख्या के तौर पे इसमें पढ़िएगा तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE, ठीक है, ये इंग्लिश में शॉर्ट नेम है। RTE 2009 में आया था, ये याद रखना है आपको, लेकिन इसका क्रियान्वयन अप्रैल 2010 से है, इसमें 6 से 14 वर्ष के यानी कि 6 से 14 वर्ष में बच्चों को एक निश्चित स्तर तक की शिक्षा प्राप्त करना उनका कानूनी अधिकार है, ठीक है। यानी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है शिक्षा प्राप्त करने का निश्चित जो है क्या कहा, निश्चित स्तर तक की शिक्षा प्राप्त करना उनका कानूनी अधिकार है। मतलब कि बच्चे जो है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए, मतलब कि उनको अधिकार होता है, ठीक है। इसमें मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है, ठीक है, यानी कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनको शिक्षा का अधिकार होता है और वो निःशुल्क शिक्षा भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, मुक्त और अनिवार्य शिक्षा है। और अगला प्रश्न आपका दिया गया है, अनुदैर्ध्य अध्ययन, ठीक है, अनुदैर्ध्य अध्ययन एक प्रकार होता है। तो यहाँ पे बात करा गया है इस प्रश्न में, तो ये आपने शब्द सुना भी होगा, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं, इंग्लिश हमको आती नहीं, हम बोल नहीं पाएंगे तो नहीं बताने वाली हूँ, ठीक है। अनुदैर्ध्य अध्ययन जो है एक प्रकार का होता है, तो इसमें आपको याद रखना है ये एक गुणात्मक होता है, ये विकासात्मक अध्ययन है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा ये विकल्प आपका सही हो जाएगा, विकासात्मक अध्ययन। और यहाँ पे लिखा है व्याख्या के तौर पे, इसमें आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और आप सभी स्टूडेंट को रिवीजन कैसे करना है, हमने कई बार आपसे बोलती हूँ कि रिवीजन कैसे करना है, बहुत बार बोला है, तो आपको रिवीजन करना है। हमने आपको जितनी बार बताया है, तो आपको 6 घंटे हमने बोला था सेकंड पेपर को, ठीक है, तो उसमें 6 घंटे ना देकर के 7 या 8 घंटे आप पढ़िएगा, ठीक है। और यहाँ पे और एक बात बताना चाहूँगी कि आप जब सुबह उठते हैं, ठीक है, तो सुबह जब आप उठते हैं तो सबसे पहले आपको जो है PYQ 50 करने हैं, ठीक है। जब आप बिस्तर से उठिए तो सबसे पहले उठ करके आपको जो है 50 PYQ आप करिएगा, ठीक है। इसके बाद आप उठिएगा बिस्तर से अपने, ठीक है, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, अपना रिवीजन करते रहें, ठीक है। 1-2 दिन आपको थोड़ा कठिन लगेगा, इसके बाद आप डेली जब उठिएगा तो आपका मन ही करेगा कि सबसे पहले हमको 50 PYQ करने हैं, इसके बाद दूसरा काम करना है, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में।